नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से, जहां पर इंडियन ऑटोमेकर हीरो मोटर्स के द्वारा एक नया ग्लोबल पार्ट्स सेंटर सेटअप किया जाएगा और इसको लेकर 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश के सीएम के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। तो दोस्तों एक ग्लोबल पार्ट सेंटर तिरुपति के सत्यवेडु मंडल के अंदर बनकर तैयार होगा। इसका बिल्टअप एरिया 86,600 स्क्वायर मीटर्स का होगा, जहां पर मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कंपोनेंट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। हीरो मोटर्स के द्वारा बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम होना है। 36,700 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स को स्टोर और पैक करने की इसकी कैपेसिटी होगी। 750 करोड़ रुपीस की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी और एक बार जब तैयार हो जाता है तो इसके चलते 4000 के आसपास जॉब जनरेट होंगी। अगली 200 अपडेट गिफ्ट सिटी को लेकर है, जहां पर दोस्तों भारत के कोर बैंक की एंट्री अभी गिफ्ट सिटी के अंदर हो चुकी है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर उनकी नई यूनिट को ओपन किया गया है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आपसे कुछ दिन पहले इसके बारे में आपको बता दिया था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अथॉरिटीज़ की अप्रूवल मिल चुकी है उनकी यूनिट गिफ्ट सिटी के अंदर सेटअप करने के लिए, और अब यहाँ पर उन्होंने काम भी स्टार्ट कर दिया है। उनकी ये यूनिट एक इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट का काम करेगी, जहाँ पर फॉरेन करेंसी लोन्स, ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशंस, ट्रेजरी और रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स और दूसरे इन्हांस्ड बैंकिंग सॉल्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। ओवरऑल इसके चलते आपको हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों एक लंबे धीमेपन के बाद हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स में हमें तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकारी डेटा के अकॉर्डिंग मई के अंदर हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स में ईयरली बेसिस पर 24.48% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों पिछले 1 साल हमारे देश के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स के लिए फिर इंजीनियरिंग गुड्स के लिए उतना बेहतर नहीं रहा है। हालांकि अभी भी हमारे ये टॉप एक्सपोर्ट्स रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ उतना अच्छा नहीं रहा है जितना हुआ करता था। लेकिन अब पिछले 2-3 महीनों से यहाँ पर चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। अभी मई में $12.31 बिलियन के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, तो किसी भी एक महीने में आज तक का हाईएस्ट एवर इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है। भारत के इतिहास में अभी तक इतना रिकॉर्ड नहीं किया गया था। इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, शिप्स एंड फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स और मोटर व्हीकल्स जैसे प्रोडक्ट्स यहाँ पर टॉप एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स रहे हैं। 34 में से 28 इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में हमें ग्रोथ देखने को मिला है और होपफुली इस मोमेंटम को हम आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे। अगली 200 अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई के अंदर तीसरे एयरपोर्ट को लेकर अभी काम आगे बढ़ाया जा रहा है और अभी फिलहाल अथॉरिटीज़ के द्वारा इसकी प्री फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट कर ली गई है। तो दोस्तों जिस एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको वाधवान पोर्ट के पास बनाया जाएगा पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये एक टाइप का ऑफशोर एयरपोर्ट होगा, यानी कि किसी आर्टिफिशियल लैंड या फिर रिक्लेम्ड लैंड पर इसका कंस्ट्रक्शन होगा। जैसे कि हांगकांग एयरपोर्ट है, उसी की लैंड पर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा और अभी इसके लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की गई है, वहाँ पर इसे फिजिबल पाया गया है और इसे आगे बनाया जा सकता है। और उसी के बेसिस पर महाराष्ट्र के सीएम ने ऑर्डर कर दिया है कि इसके लिए डीपीआर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया जाए। हालांकि अभी डिसाइड तो नहीं हुआ है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर बनेगी, लेकिन इनिशियल प्लान्स के अकॉर्डिंग 2 रनवेज, टर्मिनल बिल्डिंग और बाकी जो एयरसाइड फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। 45,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसके ऊपर खर्च आएगा और फ्यूचर में मुंबई में एयर ट्रैवल गैप को फिल करने का काम ये करेगा। अगली दोस्तों अपडेट रैपिड रेल को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों गुरुग्राम नोएडा आरआरटीएस का काम भी हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी इसको लेकर एनसीआरटीसी के द्वारा फाइनल डीपीआर तैयार करके गवर्नमेंट के पास सबमिट कर दी गई है। तो दोस्तों डीपीआर के अकॉर्डिंग ये आरआरटीएस कॉरिडोर गुरुग्राम के इफ्को चौक से ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर के बीच बनेगा। 63 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, उसमें से 50 किलोमीटर का पार्ट हरियाणा के अंदर होगा, जबकि 13 किलोमीटर का हिस्सा यूपी के अंदर होगा। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की तरह ये एक हाइब्रिड आरआरटीएस सिस्टम होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मेट्रो भी ऑपरेट होती हुई दिखाई देगी। नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम तीनों सिटीज़ के अंदर आपको मेट्रो चलती हुई दिखाई देगी इसी कॉरिडोर के ऊपर। कुल मिलाकर यहाँ पर 22 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें से 7 आरआरटीएस स्टेशन होंगे जबकि 15 मेट्रो स्टेशन होंगे। कुल मिलाकर 19,390 करोड़ रुपीज़ का इसके ऊपर खर्च आएगा और एक बार जब अप्रूवल मिलती है तो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट वाटर शेयरिंग को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हरियाणा और राजस्थान दोनों स्टेट्स की सरकारें यमुना वाटर शेयरिंग को लेकर सेम पेज पर आ गई हैं और अभी इसको लेकर फाइनली एग्रीमेंट भी साइन कर लिया गया है। दोस्तों बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा पुराना प्रोजेक्ट है, इसको यमुना रिवर बोर्ड प्रोग्राम भी कहा जाता है। 1994 से इसको लेकर बात चल रही थी, लेकिन कभी काम आगे बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर उतनी कोशिश की नहीं गई थी। लेकिन अब ऑलमोस्ट 32 ईयर्स के बाद ये फाइनली हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 3 अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के थ्रू यमुना का पानी राजस्थान के हंसियावास रिजर्वायर तक पहुँचाया जाएगा, जिसके चलते होगा ये कि हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद और राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई काफ़ी बेहतर हो पाएगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट भी मुंबई से ही है,
जहाँ पर दोस्तों वेस्टर्न रेलवे का चर्चगेट मुंबई सेंट्रल कॉरिडोर शॉर्टलिस्ट किया गया है अंडरग्राउंड रेल प्रोजेक्ट के लिए और इसको लेकर भी वेस्टर्न रेलवे के द्वारा फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट कर दी गई है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मुंबई में लैंड की कितनी कमी है, जिसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं साउथ मुंबई की बात कर रहा हूँ और यही मेन कारण है कि अंडरग्राउंड रेल कॉरिडोर डेवलप करने की बात की गई है मुंबई के अंदर, जबकि भारत के अंदर अब तक कोई भी अंडरग्राउंड रेल कॉरिडोर नहीं बनाया गया है। ये पहली बार होगा कि रेलवेज भी अंडरग्राउंड जाएगी और अभी इसके लिए मुंबई के अंदर बहुत सारे जो अलग अलग रूट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, क्योंकि सरफेस पर नए ट्रैक्स को ऐड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता चला जा रहा है और उनमें से ही चर्चगेट मुंबई सेंट्रल कॉरिडोर को प्रायोरिटी बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। एक फाइनल लोकेशन सर्वे भी इसके लिए कंडक्ट किया जाएगा, जहां पर इसकी टेक्निकल वायबिलिटी, रूट अलाइनमेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को असेस किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी असेस किया जाएगा कि क्या इस कॉरिडोर को आगे चलकर प्रभा देवी तक एक्सटेंड किया जा सकता है या फिर नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करने की बात की गई है और अभी एक बार जब यहाँ पर सर्वे वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।